कितनी बेकार आदत है। 2 घंटे के लिए बैठे, ऐसा नहीं है कि यहाँ शांत बैठे रहें। इसमें भी बिस्कुज में क्या बोलते हैं, हाँ बिस्कुज में हाँ, तो इसमें भी इनको 2 घंटे के लिए बैठे हैं, उसी में बिस्कुज में आते हमें 1 मिनट का समय देना। तो उससे सारी चीजों क्या है, उसमें बेनिफिट कुछ नहीं है। दांत खराब, आंत खराब, उसमें स्पष्ट लिखा रहता है कि ये चीज खाने से ये होता है। ऐसी चीजों का नाम भी ना ले, परमात्मा कभी किसी को कोई कष्ट ना दे। लेकिन उसके बाद भी क्या करते, खोले और देखते भी नहीं उसमें क्या है, कि बिल्ली की भरी कि किसकी भरी, उसको तो खोले और देखना नहीं है। ऐसे किए हैं और इससे रुआब बढ़ रहा है जैसे, और खाए। और मैंने कई लोगों को देखा कैसे करेंगे ऐसे, पता नहीं क्या यार, वाह ये हेयर स्टाइल देखो। गाड़ी चलाते जा रहे, एक हाथ से खाते जा रहे, ऐसे कर देंगे। भैया जो भी खाता हूं, मेरा निवेदन है, मुझे आपसे कुछ धन दौलत कुछ नहीं चाहिए, लेकिन यही निवेदन है कि आज से त्याग देना। त्याग दोगे तो बेनिफिट मिलेगा 101% गारंटी से कहता हूं। कितने लोग छोड़ेंगे? कौन कौन खाता है पहले तो ये हाथ उठाओ, कौन कौन खाता? हाँ, कई लोग कह रहे होंगे महाराज के पास खाता ही नहीं है तो ये क्या खाएंगे। खाता मनी वाला हमारे पास नहीं, हम तो दूसरों से मंगा मंगा के। अभी आएगा सदामचरित, हम देखना एक दिन पहले से चिल्लाएंगे, तुम्हारे ले आइयो खिचड़ी, चकाचक ले आइयो और कम न ले आइयो, अलग अलग करके ले आइयो, ये खट्टे नहीं वो परेशान होने अब बनाए मेहमान। हाँ, हम तो मंगा मंगा के खाते, हमारे पास खाता है ही नहीं। यहां श्री सुखदेव जी महाराज कहते, राजा परीक्षित से राजन, मैया ने आज कन्हैया को क्या किया, उखल से बांध दिया। क्यों? उखल पर चढ़ के, और कन्हैया क्या कर रहा था, चोरी कर रहा था। अब जब चोरी कर रहे थे, आज कन्हैया को मैया ने उखल से बांध दिया, और जब उखल से बांध दिया, अब कन्हैया कहने लगा, मैया छोड़ दो, आज से हम बुरी चीजों का सेवन या बुरे लोगों का संग नहीं करेंगे, आज हमको माफ कर दो। लेकिन मैया कहने लगे कि आज मैं माफ करने वाली नहीं हूं। अब जब बांध दिया और बांधने के बाद मैया अपने गृह के कार्य करने लगी, गृह के काम काज करने लगी। सुखदेव जी महाराज कहते, गृहीत्वा दधिमन्थानाम न्यासदे पितृमावहान। दही का मंथन करने लगी, और वहां जब नहीं छोड़ा, भगवान धीरे धीरे उस ओकल को और खिसकाते हुए कहां पहुंचे, जो नंद बाबा के दरवाजे के सामने बगल में आंगन में 2 वृक्ष लगे हुए थे यमला अर्जुन के, और भगवान ने उससे बीच से निकले, और जैसे ही वो उसमें बीच से निकले वो फंस गया। अब भगवान ने जोर लगाया और वह दोनों पेड़ धड़ाम से गिरे। सुखदेव जी कहते, महाराज जब वो पेड़ गिरे उनकी आवाज नहीं हुई, पेड़ गिरे उस समय उनकी आवाज नहीं हुई। आवाज कब हुई? वह पेड़ गिर गए, उनमें से 2 महापुरुष निकले, दो व्यक्ति निकले, भगवान की स्तुति करने लगे, भगवान की आराधना की। परमात्मा आपकी बहुत बड़ी कृपा, जो आपने हमको इस जड़ योनि से मुक्त कर दिया। यह कौन थे? श्री सुखदेव जी महाराज कहते, राजा परीक्षित से नल और कुबेर दोनों, कुबेर नल
कुबेर के यह पुत्र थे दोनों, और दोनों कुबेर के पुत्र थे, लेकिन यह नारद जी को देख करके इनको प्रणाम नहीं किया। नारद जी ने श्राप दी कि जाओ जड़वत्त खड़े हो, तुमने हमको प्रणाम नहीं किया। और जाओ श्राप हम आपको देते हैं कि तुम जड़वत हो जाओ, जैसे खड़े हो ना इसी प्रकार जड़ हो जाओ। अब नारद जी ने श्राप दिया। कोई संत ब्राह्मण यदि श्राप भी देता है ना तो उसमें अनित नहीं हित छुपा होता है महाराज। आज कन्हैया का दर्शन हुआ, और कन्हैया का दर्शन करने के बाद प्रार्थना करने के बाद जब वो चले गए, अब उन पेड़ों की आवाज आई। अब जब वो गिरे बहुत पहले, लेकिन आवाज कब आई? जब वो दोनों महापुरुष चले गए। जैसे ही देखा इतने जोर से आवाज कहां से आई, मैया दौड़ी दौड़ी आई और दौड़ करके देखा लाला रुदन करने लगे। अभी तक नहीं रो रहे थे। जैसे ही मैया को देखा ना, बच्चों की आदत होती है यदि गिर जाएं आप उनसे कुछ मत बोलना 1-2 सेकंड, तो वो रोएंगे नहीं। और जैसे ही आपने कहा लाला गिर गया, लाला गिर गया, लग गया, फिर वो रोना चालू कर देंगे। अब जैसे ही मैया को आते हुए देखा, कन्हैया रुदन करने लगे और समय व्यतीत तो हुआ। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते, कंस ने पुनः अनेकों दैत्यों को भेजा। अगासुर, बगासुर, शक्टासुर, केसरी आदि सभी सुरों का भगवान ने क्या किया? सुर लगा करके और उनका उद्धार कर दिया। उद्धार करने के बाद अब एक दिन सब विराजमान थे, बैठे थे, विचार करने लगे। यहां तो प्रतिदिन आतंक बढ़ने लगा, अब क्या करें? आतंक बढ़ने लगा। कभी कोई सुर आता है, कभी कोई सुर आता है। जब इस प्रकार से कहा, नंद बाबा आदि सभी जो 7 भाई हैं, 7 विराजमान थे। बोले हमारे यहाँ अनेकों वन हैं। कौन कौन से? वृंदावन, निधि वन, बेल वन, काम वन, ताल वन, मधुर वन आदि जो वन है ना। बोले ऐसा करते हैं, बोले यहां से दूसरी जगह चलते हैं। कहां? कौन कौन जाना चाहता है वृंदावन? उठाइए हाथ, कौन कौन जाना चाहता है? जाना चाहते ना तो अभी नोट नाम करा देना, या अभी बताओ, हम अभी नोट करते जिसको जाना है। हाँ, वृंदावन में कथा होगी, क्योंकि 18 नवंबर से 24 नवंबर तक। किस किस को जाना? उठाओ हाथ। किसी को नहीं जाना? जाना है तो उठाइए हाथ। हाँ, 21 रुपए ओनली है। आप लोग तो ऐसे डल रहे जैसे हम 21 लाख मांग रहे हो, घर का खजाना सब मांग रहे हो। बोले वृंदावन बिहारी लाल के जय हो। तो कहाँ चलना है? नंद बाबा कहने लगे, वनम वृंदावन मना मम पसभ्यमानव काननम गोप गोपी गवाम से व्याम पुण्रातृणवे रुधाम। बोले कहाँ चले? बोले सबसे सुंदर वन है। कहाँ? बोले वृंदावन चलेंगे। अब जिसको जाना हो ना तो ताली की सेवा करना भगवान हो सकता है अर्जी सुन ले, और जो गप्पे करेगा उसको तो जाने के लिए मिलेगा ही नहीं। जिसको जाना है वो दोनों हाथों की ताली से सेवा करेगा। बोले वृंदावन में हरि लाल की जय हो। वलीरी मोहे लागे वृंदावन को, 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 लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को, सखीरी मोहे लागे वृंदावन को, सखीरी मोहे लागे
जय हो प्यारे जी, राधे